हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका रहेगा अरिहंत बुक सेट। ये जो बुक आपके सामने है इससे, और आप जानते हो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए पता होगा कि एक बार हम इस किताब के लिए पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा चल रहा है रिवीजन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपके लिए चैप्टर 2 पर मैंने प्लेस बार रखी है, वहां पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो। वहां से आपके लिए हर एक क्वेश्चन हर क्लास वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे एंड तक क्लास में बने रहें, और जो हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं तो लाइक का बटन दबा देंगे, और सब्सक्राइब भी सभी बच्चों को कर लेना है जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि शाम को 7 बजे आपकी डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, शाम को 7 बजे डेली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपके सामने ये दे रखा है। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की अपनी प्रॉब्लम है, तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर फोटो क्लिक करके शेयर कीजिएगा। उसका डाउट आपके लिए नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये है अशोका बैच। जिन बच्चों ने भाई अभी तक अशोका बैच के लिए ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो ये इस तरह की आपके लिए शीट मिलेंगी, और इसमें आपके लिए PDF के थ्रू शेयर की जाएंगी। ये देख सकते हो आप, आपके सामने अशोका अकेडमी जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए है। और ये जितनी भी सीटें हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेट किए गए हैं, एक बार पढ़ोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो शाम को 6 बजे भाई अशोका बैच चल रहा है, तो ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके सामने नंबर भाई दे रखा है। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हो इसके बारे में, बैच के बारे में। सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये इसका मात्र चार्ज है, और एक टेस्ट जो संडे को है वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक टेस्ट। इसमें आपके लिए 20 से 25 आपके लिए स्पीड टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके अभी महीने में 2 हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपके सप्ताह में 1 होगा, और लास्ट में जब आपका लास्ट मंथ रह जाएगा तो आपके 6-7 मिलेंगे एक महीने में देखने के लिए। ठीक है, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो चैप्टर नंबर हमारा है 2। चैप्टर नंबर 2, 1 मिनट रुकिए, वेट करिएगा, मैं थोड़ा निकाल लूँ यहाँ से। चैप्टर नंबर 1 क्या है हम कर चुके हैं, और एक बार सिलेबस भी हमारा हो चुका है, आप सभी बच्चों को पता होगा जो हमारे साथ भाई बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो भाई हम इससे करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को कवर कराएंगे, और आज हम करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, और हर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और आने वाली क्लास में करेंगे, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और आप यहाँ से एक बात आपको पता लगे कि इसी पैटर्न पर आपके लिए क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि किस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बताइए जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। अब ये क्वेश्चन कुछ टाइम पहले जब हम कर रहे थे पहली बार अरिहंत किताब के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन का बच्चों का डाउट था, इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि सर यहाँ पर -1 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 टाइम्स तो सर कितनी आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन जो दे रखा है, 1 दे रखा है, बी दे रखा है आपका ऑप्शन -1, और सी ऑप्शन दे रखा है 100, और डी ऑप्शन दे रखा है 100। -1 की अगर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो कितना आएगा। तो बच्चे क्या कर रहे थे, यहाँ पर इस तरह से -1 की 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से, मतलब 100 बार -1 की मल्टीप्लाई करें। तो कह रहे थे कि सर अगर मान लो -1 है और इसकी पावर में सर 100 लगा दिया हमने, इसका मतलब क्या है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, मतलब -1 कितनी बार है, 100 टाइम्स है। तो सर यहाँ पर अगर यहाँ पर जो पावर है अगर सर इवन नंबर में आ जाती है, तो सर आपने बताया था कि अगर माइनस में बेस दे रखा होगा तो ऑलवेज क्या होगा, वो प्लस का बन जाएगा, जब आपकी जो पावर है इवन नंबर में होगी, सम संख्या में होगी। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर बेस माइनस में दे रखा है, तो आपने सर कहा था ये आपका क्वेश्चन है कि प्लस में हो जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो +1 आना चाहिए, तो +1 क्या है, ये वाला आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका रॉन्ग है।
अब क्यों रॉन्ग है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो, ध्यान से देखो गलत क्यों है। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख ली -2 की गुणा -2 से 2 बार करें तो कितनी बार आएगा। -2 है, इसकी गुणा अगर हम -2 से 2 बार करें तो कितना आएगा। देखो तो यहाँ पर -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई की तो ये निकल कर आया, इंटू और -2, 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस कितना आया बेटा, -8 आया। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि -1 की अगर हम -1 से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 100 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पर -1 लिख लिया, ठीक, और -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ऐसे ही ये क्या है आगे तक चलता रहेगा 100 बार। तो यहाँ पर आपको 100 बार मल्टीप्लाई नहीं करनी है, -1 की 100 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करनी है। आपको क्या देखना है, ये जो पावर में दे रखा है, पावर में घात में क्या दे रखा है। अगर आपका घात में एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, और आपका जो बेस है, बेस कौन सा होता है, ये बेस कौन सा है, ये होगा बेस। तो बेस अगर आपका माइनस में है, बेस किस में है, माइनस में, और आपकी जो घात है, पावर है, वो किस में है, इवन नंबर में है। तो आप ध्यान रखना, हमेशा अगर बेस की मल्टीप्लाई करोगे 100 टाइम्स तो किस में हो जाएगा, माइनस वाला हमेशा किस में हो जाता है बेटा, प्लस में हो जाता है। बन की आप 100 बार गुणा करोगे तो बन ही आने वाला है। तो यहां पर आप ध्यान रख लो, अगर आपका बेस माइनस में है और उसकी पावर अगर इवन नंबर में है तो ऑलवेज किस पर साइन किसका लगेगा बेटा, प्लस का लगने वाला है। किसका, प्लस का लगने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से हमने देखा कि यहां पर -1 की पावर में क्या है, 100 है। कितना है, -1 की पावर में 100 है, और बेस क्या है, माइनस है, -1 है, और घात क्या है आपकी 100 है। तो इसका मतलब साइन किसका आएगा, सम संख्या है तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। और यहां पर आपका बन ये है, तो यहां पर अब देखो -1 ये लिख लिया, और -1 की पावर में 100 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा। क्योंकि 1 की आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो वही आने वाली है। 1 बार करो, 2 बार करो, 1000 बार करो, करोड़ बार करो, कितनी बार करो तो वही आने वाला है। अब खेल आपका कहां पर शुरू होता था कि माइनस वाले साइन पे, कि माइनस का चिन्ह लगाएं या प्लस का लगाएं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर बेस में अगर माइनस है और ये घात जो है आपकी इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो ऑलवेज क्या आएगा आपका, प्लस का साइन आएगा। अगर यहीं पर आपकी ऑड नंबर होती, घात विषम संख्या होती, विषम संख्या में होती, यहां पर होता मान लो 101, यहां पर होता आपका 99, 100 क्या है, एक सम संख्या है, 2 से कट रही, इवन नंबर है, इसीलिए यहां पर क्या आया, ये आया। अब मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो साइन की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस प्लस माइनस, और 1 बन जा 1। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, और अभी किया भी होगा, और पहले भी किया था। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखो। तभी मैं आपसे बोलता हूं कि क्वेश्चन को जितनी ज्यादा बार रीड करोगे, जितना अच्छे से समझोगे, तब क्या है आपको समस्या नहीं आएगी। सॉरी, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ सभी के डाउट क्लियर है, अब तो किसी कोई समस्या नहीं होगी। फिर क्वेश्चन को अगर पढ़ लिया तो क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन में कोई समस्या आने वाली है ही नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारा, आप देख सकते हो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। अब ये वाला क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। 76 को क्या करना है, 13 से भाग करना है। तो भागफल पूछा गया है, तो करके देख लो। 13 से अगर आप भाग करोगे, 76 13 पंजे 65, और यहाँ से आपका बचेगा 1, यहाँ से 1, और 13 अट्ठे 104, यहाँ से बचेगा बेटा आपका 6, और यहाँ से 7, 13 पंजे 65, यहाँ से बचेगा 2, और 13 दूनी 26। ठीक, तो आप देख सकते हो आपसे क्या पूछा गया था कि अगर हम इस संख्या में 13 से भाग देंगे तो जो भागफल है, जो कोशेंट है, वो क्या निकल कर आएगा। तो आप चेक करेंगे तो इसमें आपका 5852 आ रहा है, मतलब आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ से आपको पता लग रहा हो कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान तो है, लेकिन आपका यही क्वेश्चन 1.25 मार्क्स आपको दिलाएगा। आसान है क्वेश्चन, आपके आसान भी आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन को पढ़ लो। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम कर लेंगे, आसान आसान तो है, लेकिन आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसको दो तरीके करने के हैं। एक तरीका ये है, मैंने बहुत डिटेल से आपको जब पहली बार पढ़ाया था तो सबको समझाया था, सब तरीके आपको बताए गए थे। ठीक है, देखना है स्टार्टिंग से तो आप जाओ, लिंक मैंने उस चैप्टर 2 का प्ले लिस्ट में डाल रखा है, वहाँ से आप हर क्लास को देख सकते हैं। बाकी हम लोग इधर कर ही रहे हैं, एक तरफ से हर एक क्वेश्चन करेंगे ही। अब देखो दो तरीके करने के हैं। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक संख्या ऐसी होगी जो 75 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही होगी, पूर्णतया विभाजित हो रही होगी। अब ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन में से तो होने वाली है, ऐसा तो है नहीं बाहर से आ जाएगी। तो इन्हीं ऑप्शन में बताना है छोटी से छोटी होनी चाहिए और 75 से आपकी पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए और 5 अंकों की होनी चाहिए, 5 डिजिट नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो या तो हम एक काम करें कि भाई 75 से पहले हम इसमें भाग करके देखें, फिर इससे भाग करके देखें, फिर इसमें भाग करके देखें, फिर इसमें भाग करके देखें। जो संख्या आपकी 75 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, इट्स मीन्स क्या है, वो संख्या आपकी छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या हो जाएगी और 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो हमें इसमें क्या है, 4 बार भाग करना पड़ेगा, 4 बार। तो क्यों ना भाई, हमारे पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम होता है, तो एक बार में ही करके देख ले। देखो कैसे करोगे, 75 से कहा गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है आपकी, 1 लिखोगे और 4 बार जी लगाओगे, लगा दिया। भाग करके देख लो, 75 आ रहा है, यहाँ से 25 आएगा, 3 चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो जाएगा, यहाँ से 25 बचेगा और यहाँ से 5 सत्ते 35, 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका सही हो रहा है ना बेटा, 25 बिल्कुल सही है, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो रहा है यहाँ से। हाँ, और 3 पंजे 15 बिल्कुल सही हो रहा है। देखो 3 पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही है। तो कितना बचा बेटा, 50 बचा। अब आपका क्या हो रहा है, 50 शेषफल बच रहा है। 50 शेषफल क्यों बच रहा है? अब आपको करना क्या है, कुछ मत करना है, दिमाग अपना इधर रखो, फोकस इधर रखो। हमने इससे इसमें भाग किया तो शेषफल कितना बचा बेटा, 25 बचा। अब कुछ मत करो, 75 इससे आप इसके लिए माइनस कर दो, कितना आ रहा है, -75 -25 कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब कुछ नहीं करना, ये छोटी से छोटी संख्या दे रखी है, इसमें आपने इन दोनों का माइनस किया है, 50 जोड़ दो, ये आपकी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको समझने में टाइम लगा है, समझ लिया तो बहुत आसान है, एक बार करोगे सबको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसमें 50 और जोड़ दें, इस संख्या में 50 अगर और जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 75 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पर भाग क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 25 तो है, लेकिन अगर इसमें 50 और जोड़ दिया जाए, 50 की कमी रह रही है। 75 से कंप्लीटली भाग देने के लिए उस नंबर में 75 होना चाहिए, तो यहाँ पर 25 हो रहा है और 75 करना है हमारे लिए, तो यहाँ पर हमें 50 और जोड़ना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा इस संख्या में, तब कंप्लीटली आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो ये आसान है, आप जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो। हर तरीका आपको बता दिया गया, 4 बार करना चाहो 4 बार कर सकते हो, और एक बार करना चाहो तो एक बार में ही निकाल सकते हो। आसान है, 75 से भाग दो छोटी संख्या के लिए, फिर शेष पर लाए, इन दोनों का माइनस करो, इसमें जोड़ दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा था बेटा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। बताओ जल्दी से बताओ, सभी के क्लियर हो गए यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 4 है, ये संख्या दे रखी है तथा एक संख्या दे रखी के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या प्राप्त हो। देखो यहाँ पर संख्या लिख ली 8, 9, 3, 6, 4, 5 तथा 6, 3, 5, 4, 8, 9 के योग से जो संख्या घटाने पर इन दोनों के सम से जो संख्या सब्सट्रैक्ट करने पर इतनी प्राप्त हो तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है अगर इन दो संख्याओं का हम योग कर दें तो योग कैसे करो, कितना आएगा 8, 9, 3, 6, 4, 5, इसको जोड़ दो, यहां से आपका आ रहा है 9, 8, 4, 5, 3, 6, कितना आ रहा है 9 और 5 14, 8 4 12 और 1 13 आ रहा है, यहाँ से 6 और 4 10 और 1 11, 5 3 8 और 1 9 आ जाएगा। ठीक, 9 3 12 और 8 6 14 और 1 15 आ जाएगा। 9 5 14, 8 4 12 1 13, 6 4 10 11, 9 5 3 8 1 9 और 9 3 12 और 8 और 6 14 और 1 15। इन दोनों के योग से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, सब्सट्रैक्ट की जाए कि आपके पास में संख्या ये निकल कर आ जाए, क्या लिखा हुआ है 1 और 6 जीरो। ठीक, तो यहां पर देखो इन दोनों के योग से क्या घटाया जाए, तो हमें पता नहीं है क्या घटाना है। तो मान लो यहाँ पर x, सिंपल सी बात है, आपको बताया गया है जो हमें पता नहीं है उसको मान लिया करो x। हम कह रहे हैं कि इनके योग से मान लेते हैं x को घटाया जाए तो हमारे सामने ये संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक, क्लियर होगी बात। अब आपको जो हमने माना है हमें संख्या निकालनी है कौन सी घटाई जाए, तो जो संख्या मानी है उसकी वैल्यू लास्ट में आकर आपको निकालनी है। तो क्या काम करें बेटा, हम यहाँ पर x दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, तो एक काम करते हैं नंबर वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, इधर ले आओ इसके लिए। तो माइनस का 1 2 3 4 5 6 बराबर ये चला जाएगा इधर, अभी ये माइनस में है, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 4 3 1 9 2 5, तो 52 91 34, 51 91 सॉरी 52 91 34, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसी तरह क्वेश्चन आते भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और 2014 में ये पूछा गया है। ठीक, चलिए भाई, सभी को यहाँ तक कोई डाउट है या क्लियर है? सभी के लिए बता देंगे सभी बच्चे कमेंट करके। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक होगा। प्रथम 10, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की बात की गई है, अगर उनकी मल्टीप्लाई कर दें देन आपका यूनिट डिजिट क्या आएगी, ये पूछा गया है। तो प्रथम 10 का मतलब हो गया आपको फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिखने होंगे। लिख लो 2 3 5, यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 7 11 13 17 19, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 23 और 29। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हमने भाई क्या कर लिया, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिख ली, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिख लिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। अब देखो, अब कहा गया है गुणनफल की बात की गई है, इसका मतलब गुणा करनी पड़ेगी इसमें। अब ऐसे तरीके दो हैं करने के, एक तरीका ये है कि आप इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करो, फिर आपको यूनिट डिजिट देख लेनी है, इकाई का अंक देख लेना है। अगर मान लो इनकी गुणा ये निकल कर आ गई, ये निकल कर आ गई, तो इकाई का अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लो आपके सामने लास्ट डिजिट क्या है 7 निकल कर आ गई, आपकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई सर कैसे करें, हमें दिक्कत ही हो रही है। ऐसे करोगे तो करते करते आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम होता है लिमिटेड। तो आ जाओ सीख लेते हैं इसका थोड़ा फास्ट कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक से।
हर संख्या में, हर नंबर में कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि यूनिट डिजिट क्या हो रही है, इकाई का अंक क्या हो रहा है। मैं कहूँ यहाँ पर 2 क्या है, तो आप खुद कहोगे यहाँ पर 2 के अलावा कोई इसमें डिजिट है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, 3 इकाई का अंक है, 5 इकाई का अंक है, 7 इकाई का अंक है। एक अकेला एक सिंगल नंबर होता है, सिंगल डिजिट होती है, तो वो खुद में क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है, इकाई का अंक होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कहूँ 11, 11 में यूनिट डिजिट क्या है, तो आप करोगे वंस, टेंस, इकाई, दहाई। इकाई क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इकाई पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। अब देखो मेरा समझाने का मतलब क्यों था, क्यों समझा रहा हूँ आप लोग के लिए, कि आपका यूनिट डिजिट क्यों बता रहा हूँ कि यूनिट डिजिट क्या होती है। अब देखो, कुछ मत करो, आपको इन नंबर में दे रखे हैं, उनमें सभी में यूनिट डिजिट को उठा लो, इकाई के अंक को उठा लो। तो यहाँ पर हमने देखा 2 एक यूनिट डिजिट है, 5, 7 और 11 में आप 1 उठा लो, 3 उठा लो। हर संख्या से, हर नंबर से आपको इकाई का अंक उठा लेना है। जब भी इकाई का अंक बनाओ तो आप कोशिश करो कि आपका डबल डिजिट में नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देख लो 3 दूनी 6 हो रहे हैं, 6 पंजे 30 हो रहा है, और 30 और 70 हो रहा है, 210 हो रहा है। ठीक, जहाँ तक आप पॉसिबल हो सके, जहाँ तक आप गुणा कर सकते हो, वहाँ तक आप गुणा कर लो। तो हमने गुणा की कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें यहीं तक टेबल याद थी, हमें पता था 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते होते हैं 210, और 210 एकम 210। इसके आगे हमें पता ही नहीं था। कुछ मत करो, जहां तक पता है उसकी मल्टीप्लाई कर लो, कर ली। अब देख लो, यहाँ से 7 तियाँ 21, हमें यहीं तक याद है, कर लो 21, 9 तियाँ 27, हमें इतना याद है, हमें 9। तो मैंने अभी अभी आपको बात बताई थी, क्या मैंने बताया था कि कभी भी आप डबल डिजिट में जैसे ही नंबर आता है तो कोशिश करो वहां से यूनिट डिजिट को उठा लो, इकाई के अंक को उठा लो। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर तो 3 डिजिट नंबर हो रहा है, तो कुछ मत करो, यहाँ से 0 उठा लो, यहाँ से क्या 1 उठा लो, यहाँ से 7 उठा लो, यहाँ से 9। तो देखो, अब यहाँ पर आपके सामने ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि 0 की किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 एक ऐसा आपका डिजिट है, वो सभी को अपनी तरह बना लेगा। 0 कैसा है, सबको हीरो कर देगा। तो यहां पर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 0 बन जा 0, 0 7 जा 0, 0 9 जा 0। तो यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, एक यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0 निकल कर आ जाएगी। बताओ बेटा, अब बताओ, किसी का कोई डाउट हो तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 जो है बिल्कुल सही हो रहा है। बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर हो गया? बताओ। और संडे को टेस्ट है, तो सभी बच्चे भाई टेस्ट की तैयारी करते रहें अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए 7 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर बताओ, इसका कितना आएगा। भाई अब नहीं कर पाओगे तो बहुत गलत बात है बेटा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। इसमें आपसे इकाई का अंक पूछा गया है, बताओ जल्दी से बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे मैंने कहा है कितनी भी बड़ी संख्याएं दे रखी हूं उसकी मल्टीप्लाई अगर आपसे करा रहे हैं तो उस संख्या की यूनिट डिजिट उठा लो, इकाई का अंक उठा लो। तो यहां पर 3207, 3207 दे रखा था। तो हमें इस पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई का अंक से मतलब है। तो हमने देखा इसमें इकाई का अंक 7 हो रहा था, इसमें 2 हो रहा था, इसमें 7 हो रहा था, इसमें 3 हो रहा था। हमें तो भाई डबल डिजिट में नंबर बनाना ही नहीं है, हमें 1 डिजिट नंबर रखना है अगर इकाई का अंक निकालना होगा तो। 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98, हमें यहाँ तक टेबल याद है, तो भाई हम 98 कर लेंगे। और 3 फिर हम उठा लो यूनिट डिजिट को, 8 तियाँ 24 हो रहा है। अब 24 में क्या है, यूनिट डिजिट 4, देख लो। ठीक है, 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। तो आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आई होप सभी बच्चे। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 अंकों का योग ये दे रखा है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बताओ कौन कौन कर सकता है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 संख्याएं हैं, अगर हम उन 2 संख्याओं का योग कर देते हैं तो यहाँ पर 2,34,560 आ जाता है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक हो,
उन्होंने संख्या नहीं बताई है, इनडायरेक्टली आपसे कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है और उनका अगर हम योगफल कर दें तो इतना आ जाता है। तो संख्याएं बताओ। तो कैसे करना है आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि आप संख्याएं लिख लो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, हमने ये संख्याएं मान ली। ठीक, क्वेश्चन ने कहा है कि फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या से इतना अधिक है। फर्स्ट संख्या जो है, हाँ सबसे पहले लाइन में कहा गया है इनका अगर हम योग कर देते हैं तो कितना आ जाता है बेटा, इनका योग आ रहा है 23, 45, 60। 23, 45, 60 इन दो संख्याओं का योग कर देंगे तो 23, 45, 60 आ रहा है। और पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 10,010 अधिक है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको जहां से पढ़ना स्टार्ट किया है और जहां पर अपनी आवाज़ को आप स्टॉप कर रहे हो वो आपका स्टॉप पॉइंट होगा। वहां पर हमने फिनिश किया पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो जिस जहां पर हमने स्टॉप किया है उसको मान लो हमने मान लिया x। ठीक, अब कहा गया है सेकंड संख्या से कितना अधिक है, 10,010 अधिक है। तो अधिक में मतलब क्या हो गया, आपको जोड़ना पड़ेगा, इस संख्या से इतना अधिक है। ठीक, तो हमने संख्या बना ली एक ये और एक ये और उनका योग दे रखा था इतना। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इन दोनों का अगर हम जोड़ कर देंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, 23, 45, 60 के। अब एक एक्स ये है, एक एक्स ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x प्लस यहाँ से आपका ये हो जाएगा बराबर 23, 45, 60। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किस तरह से निकालना है, जो आपने माना है वही आप निकालोगे। तो यहाँ पर हमने x माना था तो भाई हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 दे रखा है, ये दे रखा है, सबको भगाना पड़ेगा उधर। तो सबसे पहले भगा लेते हैं इसको उधर। तो 23, 45, 60 ये है प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से 2x बराबर आप घटाओगे तो 0 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से आपका 22 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि जो मानते हैं वही निकालना पड़ेगा। गुणा में है, उधर जाके हो जाएगा बेटा आपका भाग में। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका 11, 22, 75। तो ये क्या है आपका, ये x निकल कर आ गया। अब मैं आपसे पूछूं ये x क्या है, तो आप कहोगे सर आपने x जो माना था सेकंड संख्या मानी थी और आपसे कहा गया है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आप यहाँ से पहचान सकते हो कि इससे अधिक है, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या से इतनी अधिक है तो ये वाली बड़ी होगी। इसका मतलब हमें फर्स्ट संख्या बतानी है। तो फर्स्ट संख्या आप निकालोगे कैसे, तो x प्लस 10,010 दे रखा है, x कितना आया बेटा, ये निकल कर आया। तो जो वैल्यू निकल कर आई वहां पर पुट कर दो, रख दो, उसके बाद उसे ऐड कर लो। तो यहाँ से 5, यहाँ से 8, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 12। तो 12, 22, 85। ठीक है, 12, 22, 85 ये 2013 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला बिल्कुल सही हो रहा है। देखो आसान क्वेश्चन है, तो तरीके से करोगे, पढ़ोगे ध्यान से, अच्छे से करोगे तब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान नजर आएंगे। और नहीं पढ़ोगे तो भाई कठिन तो है। करने का प्रयास करो, जितनी ज़्यादा बार हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। और आपका फॉर्म जो है जल्द ही आने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादा अब दिन बचा हुआ नहीं, कितना लेट हो, ऑलरेडी आपका लेट हो चुका है, अब जल्द ही आने वाला है। हो सकता है एक आध दिन में आपको देखने के लिए मिल जाए। संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि इतना प्राप्त हो। एक संख्या दे रखी है 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए। यहाँ पर जो संख्या है वो दी हुई नहीं है, कहा गया है इस संख्या को किससे भाग किया जाए कि उसका जो भागफल है वो कितना आ जाए, इतना प्राप्त हो। तो हमें पता नहीं है, तो आपको बताया है कि मान लो बेटा, ठीक है, मान लो x मान लिया। अब हमें जो माना है हमें उसको वहीं पर रखना पड़ेगा और बाकी वो कहाँ करना पड़ेगा, उधर भगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका ये है कि आप इस तरह से यहाँ पर कर लो 5.029। ठीक है,
अगर मैं कहूँ क्या इसके बटे में मैं 1 कर लूँ तो किसी कोई समस्या है? बताओ, किसी को समस्या है या नहीं है? नहीं होनी चाहिए, कि 1 से आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा। अब देखो गुणा को चेंज कर लेंगे हम किसमें, भाग को कर लेंगे गुणा में चेंज, भाग को कर लेंगे गुणा में चेंज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो 50.29 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो किससे, तो 15.029 अपॉन x बराबर 50.29 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से x एकम x आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपका आ जाएगा x इंटू 50.29 बराबर 1 की करोगे इससे तो 5.029, तो यहाँ से आपका आया x इंटू 5029 बराबर 5.029 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए उसे अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो गुणा में है, इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा बेटा, तो 50.29, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, इससे काटोगे 10 चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 10 एकम 10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 0.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक करेंगे सभी, तो इसमें चेक करेंगे बेटा कौन सा है आपका 8 में ऑप्शन नंबर हो रहा है 1 वाला, बिल्कुल सॉरी 2 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए भाई अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 9, जल्दी बताओ करके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। अब भाई अमित का बर्थडे आ गया, भाई अमित का बर्थडे आया तो अमित ने क्या किया, सभी छात्रों को पार्टी में इनवाइट किया। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा और 4 डिब्बे। अमित ने 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट थे, प्रत्येक का मतलब हो गया हर एक डिब्बे में 8 बिस्किट थे। ठीक है, यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों, अगर उसकी क्लास में कक्षा में कितने छात्र हों बेटा, 28 छात्र हों, 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्किट देने के बाद अब अमित ने क्या किया, बर्थडे पार्टी में बुलाया और 4 डिब्बे खरीदे और 1 डिब्बे में 8 बिस्किट थे। मैं कहूं 1 डिब्बे में अगर 8 बिस्किट हैं तो 4 में कितने होंगे, 4 में कितने हो जाएंगे बेटा टोटल, 8 8 16 8 24 और 8 32, मतलब उसके पास में अमित ने 4 डिब्बे खरीदे और 4 डिब्बे में टोटल बिस्किट की बात करें तो कितने होंगे बेटा, 32 बिस्किट होंगे। कितने होंगे, 32 बिस्किट होंगे। अब उसने क्या किया, 32 बिस्किट वो लेकर आया तो उसने सोचा कि मैं एक एक सभी बच्चों के लिए, सभी दोस्तों के लिए प्रोवाइड कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, 32 बिस्किट में से 28 बिस्किट किसे दे दिए बेटा, अपने दोस्तों के लिए। तो 32 थे, 32 में से 28 बांट दिए तो कितने बचेंगे बेटा, 4 बचेंगे। ये क्या है, बिस्कुटों की संख्या। आपसे पूछा गया है कि उसके पास में बांटने के बाद में कितने बचे, वो संख्या आपसे पूछी गई है, तो आपका ये आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन का जो फॉर्मेट देखेंगे, ऑप्शन कह रहा है कि भाई हमें इस तरह से बताओ, अब इस तरह से बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है 28 - 8 × 4, ये देखो, और एक ऑप्शन आपका लास्ट वाला है 4 × 8 - 28। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे करोगे इसके लिए ऑप्शन को, आपके पास में 4 बिस्किट आ गए तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, आपको बी बोर्ड मास रूल से
आसानी से कर लोगे। इसके लिए बी बोर्ड मास्क कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो यहाँ से अगर आप पहले वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो 8 चौक कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, और 32 में अगर आप करोगे इसके लिए ऐड, तो बेटा आपका 4 तो किसी कंडीशन में नहीं आने वाला है। इट्स मीन्स क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 28 दे रखा है और माइनस का साइन है, और ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 8 चौक 32 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। ये भी रॉन्ग हो गया। आपको अगर समस्या हो रही है कि इस तरह का ऑप्शन जो फॉर्मेट दे रखा है कैसे बनाएं, तो कुछ मत करो, पहले आप टोटल बिस्किट जितने बचे हैं उसको निकाल लो। तो हमने निकाला कितना, 4। हालांकि मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, पहली बार हमने करा है सिलेबस, तो इसमें इस तरह से नहीं बताया है मैंने आपको इस तरह से बताया है। तो जौन सा तरीका बेस्ट है उससे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया कि 4 बिस्किट शेष बचे। अब देखो 4 किसका आंसर आ रहा है, तो यहाँ से माइनस का 4 आ रहा है। आप इससे घटाओ कितना हो जाएगा, 20, और 4 80 आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। इसका माइनस का 4 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 8 2 10 आ रहा है, और 3 2 5 6 आ रहा है, 60 आ रहा है। तो आपका ये वाला बचा 8 चौक 32 माइनस 28 बराबर कितना बचेगा, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है सभी के लिए? तो भाई एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके बता देंगे सर बिल्कुल अच्छी लग रही क्लास, मज़ा आ रहा है। फिर बढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया है ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2012 में पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और जिन बच्चों ने भाई अभी तक अ, अशोका बैच को परचेज नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो कर सकते हो, आपको बता रखा है। अगर आप कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो ये है आपके सामने, ये आपके लिए इसमें जितने भी सीट्स वगैरह हैं ये प्रोवाइड की जा रही हैं अशोका बैच में। सब 1200 रुपये इसका चार्ज है। इस तरह का आपके लिए पीडीएफ के थ्रू आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी सभी के लिए। ये देखो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी हमारे द्वारा बनाई गई हैं, और एक सिक्वेंस से क्वेश्चन लगे हुए हैं, और इस साल जिस आने के चांस हैं उसी तरह पे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है कर सकते हैं ये। ठीक है, और अशोका बैच का टेस्ट जो है आपका संडे को होने वाला है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसके बाद आपके लिए कोई भी फ्री नहीं मिलने वाला है अशोका बैच का टेस्ट। चलिए अब आ जाइए 10 पर। संख्या 959595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है? तो ऑप्शन लिख लेते हैं। 17, सी ऑप्शन है 19, और डी ऑप्शन है आपका 37। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो संख्या है इनमें से कौन सी संख्या से डिवाइड हो जाएगी, और वो भी होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनमें से बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 47 है। तो 47 से क्या हम भाग करके देखते हैं क्या इससे डिवाइड हो रही है, तो करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 47 दूनी 94, यहाँ से 1 और 9 19। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जीरो लगाकर नया नंबर उतार लेंगे 5। अब देखो 47 से भाग देंगे 195 के लिए, तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 चला जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, और 17 18। यहाँ से माइनस करोगे तो 8 7 15, यहाँ से बचेगा बेटा आपका इतना ही, और यहाँ पर नया नंबर उतार लेंगे 47 बन जा 47 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 बचेगा, और यहाँ से नया नंबर नहीं चले आएंगे। अब देखो कितना चला जाएगा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 चला जाएगा, 5 सत्ते 35, और 5 चौक 20, और 3 नहीं 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 4 अट्ठे 4 सत्ते 7 चला जाएगा ना, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, और 7 6 चला जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 6 चौक 24, और 4 28। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या है, बच रहा है। इसका मतलब कंप्लीटली आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हमें देखना है 37। हम 17 और 19 को नहीं देखेंगे, क्वेश्चन ने कहा है कि बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी सबसे पहले हमने इससे कर देखा तो इससे नहीं हो रहा था, अब देखेंगे 37 से। तो 37 से करके देख लेते हैं, फिर हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो 37 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर 95, 95 और 95, तो यहाँ से 37 दूनी कितना होता है, 74। तो यहाँ से आप घटाओगे 1, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 9, कितना चला जाएगा, 7 6 6 3 18, 6 भी नहीं जाएगा, 5 चला जाएगा, 5 सत्ते 35, और 5 तिया 15, और 3 18 हो जाएगा। यहाँ से आपको बचेगा 4, यहाँ से बचेगा आपका 3। नया नंबर उतार लेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा बेटा, 7 पंजे 35,
और 3 नेम 27, 9 सत्ते 23, 9 3 27 और 6 9 चला जाएगा। 9 सत्ते 63, 9 3 27 और 6 7 6 13 33। तो यहाँ से आपको बचेगा बेटा, आपका बचेगा यहाँ से 2, यहाँ से बचेगा 1। इससे डिवाइड कर लो। अब देखो कितना जाएगा, 37 3 चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 3 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आपका 8, यहाँ से बचेगा बेटा आपका 1 और हाँ 18 बचेगा। अब नया नंबर बता लो, नया नंबर कितना होता है 5। तो आपको 37 से भाग देना है 185 के लिए। देखो 5 चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 3 15 और 3 18। देखो आ गया समझ में बात। तो देखो इसका मतलब क्या है, 37 से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। आपको इससे नहीं करना है, क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है उस तरह से करना है। आपने 2 ऑप्शन में भाग किया और आपका आंसर आ गया। अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाते तो आप पहले इससे करते, तो इससे तो हुआ नहीं, फिर आप इससे करते, इससे भी नहीं होता, इससे करते, इससे भी नहीं होता, तो होता किससे, इससे। तो आपको देखना है क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी से बड़ी ये थी सबसे, इससे नहीं हुआ, उसके बाद तुरंत पहुंचेंगे उससे छोटी पे, तो यहाँ पर पहुंचे तो इससे आपका हो गया। तो आप चेक करेंगे इसमें ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों खड़े होने का स्थान है। एक कार का जो पार्क है, मान लो हमने इस तरह से बना लिया, ये कितनी है, ये पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में कितनी कारें खड़ी हो रही हैं बेटा, 14 हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। ठीक, ये 14 क्या है, पंक्तियां हैं। और एक पंक्ति की बात करें, या ऐसे बोल सकते हो एक लाइन में 14 कारें खड़ी की जा सकती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 420, ओ सॉरी अगेन पढ़ लेते हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, 14 क्या है, पंक्तियां हैं। 1 2 3 4 5 14 हो गई। और कहा गया है कि अगर एक पंक्ति में हम कारों को खड़ा करते हैं तो कितनी कारें आ रही हैं बेटा, 420 कारें आ सकती हैं। इसमें 420, इसमें 420, इसमें 420, 420 420 सभी में क्या है, 420 आ सकती हैं। एक पंक्ति में 420 आ सकती हैं। और क्वेश्चन कह रहा है तो 420 जो कारें हैं, हाँ, तो पार्क में कुल कितनी कारें आ सकती हैं। तो एक पंक्ति में कितनी हो रही हैं बेटा कारें, 420। और कितनी है, 14 पंक्ति हैं, तो 14 पंक्ति में कितनी आ जाएंगी, मल्टीप्लाई करो, 14 पंक्ति में ज़्यादा आ जाएंगी। और ज़्यादा के लिए 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 57 58 58 60 देखो आ रहा है, 58 80, 14 28 56 57 58। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताओ क्लियर हो गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। और जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो बताना चाहेंगे कि जो अरिहंत जो किताब है उसका सॉल्यूशन आपके लिए दिया जा रहा है, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि टारगेट बैच है इस बैच का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। तो एक स्कूल है, एक स्कूल में कमरे जो हैं बेटा वो कितने हैं, 26 कमरे हैं, 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। अब मैं कहूं अगर आपके घर में 2 कमरे हैं, ठीक, 2 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक का मतलब हो गया एक, तो एक कमरे में 4 पौधे लगाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। आपके घर में 2 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे का मतलब हो गया एक कमरे में 4 पौधे लगाए जा रहे हैं। तो मैं कहूँ दोनों कमरे में कितने लगाए जाएंगे, तो आप खुद कहोगे सर 4 लगाए जा रहे हैं एक कमरे में, तो सर 2 कमरे में लगाए जाएंगे 8 पौधे। इसी तरह से एक स्कूल के में जो कमरे हैं वो क्या है, 26 कमरे हैं, जो कमरों की संख्या क्या है, 26 है। और कहा गया है कि एक कमरे में कितने पौधे लगाए जा रहे हैं, एक कमरे में 4 पौधे लगाए जाते हैं, 4 पौधे ये क्या कर रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। तो मैं कहूँ 26 कमरों में कितने लगाए जाएंगे, 26 कमरों में ज़्यादा लगाए जाएंगे। तो ज़्यादा के लिए आपकी गुणा कर लो, तो 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 और 2 10। मतलब आपके स्कूल में
कितने पौधे लग गए? हर कमरे में 104 पौधे लग गए। 26 कमरे में 104, मतलब हर एक कमरे में पौधे हो गए। तो 104 आप बोल सकते हो कि हमारे स्कूल में 104 पौधे हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है? यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। अब कमरे कितने हैं, सॉरी पौधे कितने? 104। एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, ठीक है? या आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। देखो आपसे पूछा क्या गया है? पौधों की संख्या पूछी गई है, आपसे पूछी गई है, हाँ पौधों की संख्या। तो यहां पर 2 कप पानी डाला जाता है किसमें? एक पौधे में। तो 1 कप पानी किसमें डाला जाएगा? 1/2 पौधों में। और जो पौधे कितने हैं? 104 पौधे। 104, एक मिनट एक मिनट, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी सभी, ओहो सॉरी, देखो 1 कप डाला जा रहा है किसमें बेटा? 2 पौधों में। ओहो उल्टा सीधा हो रहा है भाई, सॉरी। एक पौधे में डाला जा रहा है 2 कप, तो 104 पौधों में कितना डाला जाएगा? बताओ। ज़्यादा डाला जाएगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 2 चौक 8, 0 2 एकम 2, तो 204 कप। आई बात समझ में? 104 पौधे हैं, और मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के लिए समझ लो, आपके घर में अगर 2 कमरे हैं, आपके घर में 2 कमरे हैं जिसमें 4 पौधे लगे हुए हैं, तो हमें एक पौधे में 2 कप पानी डालना है। तो आप एक में डालोगे 2, फिर दूसरे में डालोगे 2, कितने हो गए? 4 कप हो गए। तीसरे में डालोगे फिर कितने हो गए? 6 हो गए। फिर चौथे में डालोगे कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, तो इसी तरह से एक पौधे में डाला जा रहा है 2 कप, तो 104 में क्या होगा? ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, मतलब 208 पौधे, 208 कप जो पानी है, हर एक जितने भी हैं उसमें पौधे उसमें डाला जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टार के किस मान के लिए 56 स्टार 890 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी? ठीक, अब ऑप्शन देख लो, 1 दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 3, और सी ऑप्शन दे रखा है 5, और 4 दिख रहा है 7। स्टार के किस मान के लिए इतने तरह से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? अब कुछ नहीं करना, जो स्टार दिख रहा है आपके लिए, स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके सामने डिजिट दे रखी है, इनमें से कौन सी डिजिट यहाँ पर रख दें जिससे 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हमें एक एक करके रख के देखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम एक से रख के देखेंगे यहाँ पर, तो 56 1 890, 13 से देख लो, क्या ये 13 से कट जाएगा? 13 से भाग कर देखो, 13 से भाग करेंगे इसके लिए हम, 13 चौका 52, यहाँ से आपका 4 1, 13 तिया 39, यहाँ से आपका बचेगा 2, और यहाँ से 8, 13 दूनी 26, और यहाँ से बचेगा 2, तो 29 हो जाएगा। 13 दूनी 26, यहाँ से 3, तब भी नहीं जाएगा, इससे नहीं कटने वाला है। चलो अब सेकंड वाला रख के देख लेते हैं। इसमें आपको यही करना पड़ेगा, कोई अलग से ट्रिक नहीं है, ध्यान रखो। तो यहाँ पर 3 को रख के देखेंगे, 13 से भाग करेंगे, 13 पंजे 65, सॉरी 13 चौका 52, यहाँ से 4, 13 तिया 39, यहाँ से 2, और नीचे 8, 13 दूनी 26, यहाँ से 2, यहाँ से 9, 13 दूनी 26, ये भी नहीं होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5, 13 5 6 5 8 9 0, 13 तिया 39, 13 चौका 52, यहाँ से 4, यहाँ से 5, 13 तिया 39, यहाँ से 6 8, 13 पंजे 65, यहाँ से आपका 3, और 13 तिया 39, ठीक है, और 0 बचा, यहाँ पर 0 लगा दो, देख सकते हो आप। तो हमने क्या किया, अभी 5 को रखा स्टार की प्लेस पर, तो हमारा क्या है, 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 13 का जो है आपका 3 बिल्कुल सही आ रहा है। बताओ 3 का मतलब क्या हो गया? आपका 5 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब सी वाला।
तो सभी बच्चे एक बार बता देंगे कि यहाँ तक कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। और क्या इसी तरह से एक तरफ से क्वेश्चन कराए जाएं या छोड़ छोड़ कराए जाएं, आपने कर रखा है तो ये बात हमें बता सकते हैं। और नए हो तो बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये वाली जो किताब है सभी के पास में होगी, तो इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है दिया जा रहा है। एक बार हम कर भी चुके हैं, दोबारा से हम रिवीजन कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो है हम करेंगे कल की क्लास में कंटिन्यू। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट जो है उसमें करेंगे 14 क्वेश्चन से। तो अगर अभी तक आपने ये टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई आप कर सकते हो, व्हाट्सअप को ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पर कर सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये बैच को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, ये आपके सामने बता रखा है कि इसमें जितने भी आपके सीट्स हैं जो है सभी क्या है इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए प्रोवाइड पीडीएफ की फॉर्म में की जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट किया गया है इसमें। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दे रखा है, तो यहाँ पर कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो टेस्ट है आपका क्या है 20 तारीख को, मतलब परसों होने वाला है। तो सभी बच्चे तैयार रहें। अशोका बैच का ये टेस्ट सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई इसका चार्ज नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 14 से। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।